नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में हम आज बात करेंगे बढ़े हुए गन्ने के दामों की, साथ ही जानेंगे इस दूसरे राजनेताओं की प्रतिक्रिया को लेकर के। तो बताएंगे आपको कि कैसे गाजियाबाद में पार्षद पर फायरिंग हुई है और अलीगढ़ में नगर निगम की टीम पर क्यों पथराव किया गया। इसके साथ ही जानेंगे अयोध्या की पंचकोशी यात्रा भी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के किसान संवाद कार्यक्रम को लेकर के बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गन्ने के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। लखनऊ में किसानों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज किसान बिना किसी टैक्स के अपनी उपज देश के किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीते 8 सालों में प्रदेश की 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है, जिससे खेती को नई रफ्तार मिली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद लखनऊ में किसानों से बातचीत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज किसान बिना कोई टैक्स दिए अपनी उपज देश की किसी भी मंडी में ले जा सकते हैं। वर्तमान में किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से 6,000 रुपए की वार्षिक राशि मिलती है, जिससे उन्हें साहूकारों पर निर्भर हुए बिना अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2017 में जब हम सत्ता में आए तो पहले ही दिन हमने घोषणा की कि हम छोटे और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ करेंगे। हमने 86 लाख किसानों के लिए ऋण माफी योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। पिछले 8 वर्षों में हमने राज्य में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है और ईमानदारी से उसको ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनेंगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा लेते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के लिए अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा, अब प्रदेश में डिस्टिलरीज लगेंगी। ये साल भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है। जितने प्लांट लगे हुए हैं वो केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। ये सभी प्लांट बेहतरीन तरीके से अपना काम करके उससे भी तमाम निर्माण का कार्य कर रही हैं। प्रदेश के अंदर डिस्टिलरीज लगेंगी और परिणाम है कि इसमें नया निवेश भी आया है। लाखों लोगों को रोजगार मिला है। अब ये एक सीजनल नहीं रहा, अब तो ये वर्ष भर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई। चीनी मिल 6 महीने चलेगी, लेकिन डिस्टिलरी साल भर चलती है।
कोजेन प्लांट साल भर चलते हैं। इथेनॉल प्लांट भी, जहां पर इथेनॉल प्लांट लगे हुए हैं, वे केवल गन्ने से ही नहीं चलेंगे, बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस के रूप में भी उनका उपयोग हो रहा है। वे बेहतरीन तरीके से अपना कार्य करके उससे भी इथेनॉल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। हमें उस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए आज आप आए हैं। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको स्वीकार किया और मैं चाहूंगा कि इसको लेकर के हमें एक एक जनपद में कार्यक्रम, किसान मोर्चा को तो सचमुच करना चाहिए और किसानों का सम्मान करें। इस सम्मान सरकार का नहीं, अन्नदाता किसानों का होना चाहिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को फिर से खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है, चीनी उत्पादन में नंबर 1 कर दिया है और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश को कर दिया है। आप सोचिए ना कि जितना गन्ना मूल्य का भुगतान 2007 से 2017 के बीच में हुआ था, कुल 1,37,000 करोड़ का, उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 17 से लेकर के और इस अवधि के दौरान हम लोगों ने 2,92,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया। सीएम योगी ने प्रदेश भर के उन सभी लाखों लोगों को याद किया जो किसानी से जुड़े हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की खेती में जुड़े 2.5 करोड़ लोग यानी 46 से लेकर 50 लाख परिवार किसान परिवार हैं, जिससे अब गन्ने की दरों में बढ़ोतरी से उन सभी परिवारों को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और नारेबाजी के साथ उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने गन्ने की कीमत में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पर खुशी जताई है। इससे किसानों के लिए वरदान बताया है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि मेहनत और उत्पादन बढ़ाने का आह्वान उनकी ओर से किसानों को किया गया है। जयंत ने योगी सरकार और केंद्र को किसान हितैषी फैसले का श्रेय दिया है। इस दौरान उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी गुरुवार को अयोध्या दौरे पर पहुंचे। उनका अंतर्राष्ट्रीय वाल्मीकि हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत करते हुए लोगों ने खूब नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने हाल ही में गन्ने की कीमतों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि पर खुशी जताई, जिसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी कड़ी मेहनत जारी रखने और उत्पादन बढ़ाने के लिए ये बढ़ी हुई राशि प्रोत्साहित करेगी। किसान की मेहनत और किसान की मेहनत को फल मिले, इसकी किसान को प्रोत्साहन मिले कि आगे और मेहनत करें, पैदावार बढ़ाएं। लगातार इसी तरह का निर्णय हमारी प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में ले रही है, केंद्र की सरकार ले रही है। किसान के हितों की रखवाली हमेशा एनडीए सरकार में किसान सुरक्षित रहेगा और इसकी खुशहाली के लिए सरकारें काम करेंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रदेश भर के किसानों की तरफ से। ये लोकदल की भी पुरानी मांग थी, हम किसानों के इस मुद्दे को लेकर लगातार कोशिश भी कर रहे थे और हमारी साझेदारी सरकार में है। मुख्यमंत्री ने उसका सम्मान किया, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं इस दौरान जयंत चौधरी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लगातार किसान हितैषी फैसले लेने के साथ साथ उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने का भी श्रेय दिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि ये गन्ने के दामों में ये बढ़ोतरी लोकदल की मांग थी और सरकार की कार्रवाई को इस मांग के सम्मान के रूप में देखा जाता है। तो वहीं उन्होंने किसानों के मुद्दों की पहले वकालत नहीं करने के लिए विपक्ष का कटाक्ष भी किया। तो उन्होंने कभी करी नहीं, चिंता उन्होंने करी नहीं, आंदोलन उन्होंने कभी करा नहीं। अभी
सरकार ने सोचा किसानों की सुध ली। किसान क्या चाहता है, उसके दिल में क्या इच्छा है, किसान के कहने के पहले सरकार को उस बात का एहसास था। आज एनडीए सरकार में किसानों को सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, धरना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ही किसानों। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां 2017 से पहले 20 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ना उगाया जाता था, वहीं अब प्रदेश में 29.51 लाख हेक्टेयर पर गन्ना उगाया जा रहा है। इसके साथ ही यूपी चीनी, इथेनॉल और गन्ना उत्पादन में बीते 3 सालों से देश का शीर्ष राज्य है और अब गन्ने की कीमतों में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी से 46 लाख किसानों के खातों में आएंगे 3000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, जिससे प्रदेश का गन्ना किसान सशक्त बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अयोध्या के बाद गाजियाबाद का रुख करते हैं। गाजियाबाद से एक फायरिंग की खबर सामने आई है। यहां बीजेपी की पार्षद शीतल चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस समय पार्षद शीतल नोएडा से अपने घर लौट रही थी। गोली लगने से उनकी गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया है। इसी के साथ ये पूरी की पूरी घटना में पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, किसने ये हमला किया है, इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली लगने से उनकी गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि शीतल चौधरी पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये वारदात नोएडा से घर लौटते वक्त एनडीआरएफ रोड के पास हुई है। गनीमत रही कि इस वारदात के बाद पार्षद शीतल चौधरी तरह सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकेबंदी कर दी गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस घटना की जांच और इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ने के लिए 4 अलग अलग टीमों का गठन भी कर दिया है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जा रहे हैं। शीतल चौधरी पर हमले की खबर सुनकर मौके पर बीजेपी विधायक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे और पुलिस को जल्द खुलासे की बात कही। महिला पार्षद का नाम शीतल चौधरी है। वो वार्ड नंबर 9 थाना सियानी गेट क्षेत्र के। उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वह अपने एक रिलेटिव के पास थाना मतलब क्षेत्र में संजय नगर के पास आ रही थी तो एनडीआरएफ रोड के से कमला नेहरू रोड पर 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी पर फायर किया है। इस सूचना पर तत्काल थाना धाम पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का मुआयना मेरे द्वारा डीसीपी सिटी सर द्वारा किया गया और इस घटना के अनावरण के लिए कुल 4 टीमों का गठन कर दिया गया। इस संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पार्षद पर इस तरह का हमला होने से इलाके में डर का माहौल है। हालांकि घटना में गाड़ी में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, फिर भी इस तरह का हमला जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा खतरा है। आगामी समय में इस तरह की वारदात न हो, इसके लिए पुलिस ने इस वारदात में शामिल बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया है। साथ ही पता लगाया जा रहा है कि इस घटना के पीछे क्या वजह थी। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार। कानपुर से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कानपुर शहर में रात भर बारिश होती रही है। रात भर के बाद दिन में भी हल्की बूंदाबांदी देखी गई है। पूरी रात बारिश से तापमान में गिरावट देखी गई है। लगातार हो रही बारिश से शहर में ठंड बढ़ रही है। बच्चे ठंड के चलते स्वेटर पहनकर स्कूल जाते हुए नजर आए। रात भर से बारिश हुई, तापमान में गिरावट आई है और स्कूल में बच्चों को स्वेटर पहन के जाने लगे हैं। ठंड हो गई है, ठंड बहुत हो रही है इस समय, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। तापमान में गिरावट आई है इस समय। रात भर से बारिश हो रही है, मौसम में गिरावट आ गया है। अब तापमान जो बहुत कम होगा और जो ठंडा जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप सब लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा।
वहीं अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा शुरू हो चुकी है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये यात्रा संपन्न की जा रही है। महिलाओं से लेकर के बच्चे तक हर उम्र के श्रद्धालु यात्रा के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। भगवान के गुणगान के साथ यह यात्रा के रास्ते भी जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट पे देखिए। अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा में सभी तरह के श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं। इसमें बुजुर्गों, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन की सुरक्षा और निगरानी के बीच सभी श्रद्धालु इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। सुरक्षा चरणों से गुजरकर और पूरी चेकिंग के बाद ही लोगों को परिक्रमा मार्ग पर जाने की अनुमति दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। इस यात्रा पर आए लोग बहुत खुश और उत्साह से भरे हुए हैं। ये भी सब लोग एंजॉय साथ ये बिकिनी भी लेकर हुए जा रहे हैं, जहाँ से जा रहा वहाँ बजा रहे हैं, जहाँ मन हो रहा वहाँ नाच रहे हैं। थोड़े थोड़े जगह पे साउंड लगा है, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत जरा से भी कम नहीं है, कोई भी थकान नहीं। भगवान भी खुश है, नंगे पैर भी है। राम गाते बजाते घूमते हुए मगन होते हुए श्री राम जी के चंद्र में आए, उनके चरणों में आए, आराम से जाते। यात्रा पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के मुताबिक पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग नंगे पांव इस यात्रा को पूरा करते हुए देखे जा रहे हैं। भगवान राम के नाम के झंडे हाथ में लिए श्रद्धालु जयकारा लगाते हुए पूरे जोश से इस यात्रा को श्रद्धा भाव से पूरा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भगवाधारी हूँ और यहाँ राम की नगरी में आए 14 कोसी परिक्रमा के लिए यह मुझे बहुत ही गौरवशील है, क्योंकि मैं 14 कोसी परिक्रमा 3:01 से प्रारंभ किया है। अभी 5:58 में है और मैं 21 किलोमीटर दूरी तय कर चुका हूँ, जिसमें अभी हमें 52 किलोमीटर टोटल जाना है। अभी हमें 22 किलोमीटर टोटल और आगे जाना है। मैं बहुत ही गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि नंगे पैरों पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। मैं राम के नगरी में और राम का भक्त हूँ। मैं बहुत ही गर्व की बात है। जय श्री राम, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कितने उत्साहित हैं आप लोग और कितनी भीड़ है? करोड़ों की है, करोड़ों, 2 करोड़ से करीब और ज्यादा व्यक्ति श्रद्धालु आए हुए हैं राम की नगरी में। और यहाँ पर बहुत ही गर्व का विषय है कि जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए, इतना व्यवस्था किए हैं मुख्यमंत्री जी हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, इतना व्यवस्था किए हैं, हमें बहुत गौरव का विषय है। बता दें कि ये यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच की जा रही है, जिसमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। 4 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है। परिक्रमा पथ पर लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पर बने कंट्रोल रूम से पल पल की निगरानी हो रही है। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है, जो लगभग 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में होती है, जिसमें अयोध्या धाम के आसपास के पवित्र स्थलों की पैदल यात्रा की जाती है। ये यात्रा कार्तिक के महीने में आयोजित की जाती है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। ये यात्रा देवोत्थानी एकादशी के शुभ अवसर पर शुरू होती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। खबर सामने आई है, यहां एसडीएम की गाड़ी पर भी पथराव किया गया है और शीशे तोड़ दिए गए हैं। पथराव ऐसा था कि एसडीएम समेत ड्राइवर और गनर भी घायल हो गए हैं। नौबत यहां तक आ गई थी कि एसडीएम को गाड़ी छोड़कर पैदल थाने भागना पड़ा। क्या है ये पूरा का पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ से तनावपूर्ण खबर सामने आई है।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। विरोध में लोगों ने अतरौली एसडीएम सुमित सिंह की गाड़ी पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़ दिए और अफसरों पर हमला बोल दिया। घटना महुआ खेड़ा क्षेत्र के असदपुर कयामपुर गांव में ओजोन सिटी रोड पर हुई। नगर निगम टीम बिना पुलिस सूचना के अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने, खासकर महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया। उसी दौरान गुजर रही एसडीएम की गाड़ी को निगम की गाड़ी समझकर घेर लिया गया। पथराव के बीच एसडीएम, ड्राइवर और गनर घायल हो गए। एसडीएम को गाड़ी छोड़कर करीब 1 किलोमीटर पैदल भागकर महुआ खेड़ा थाने पहुंचना पड़ा। सूचना मिलते ही 4 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाया, लेकिन ग्रामीण अतिक्रमण हटाने का विरोध जता रहे हैं। हम लोग खड़े हैं असदपुर कैंप, थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में लगता है। यहाँ पे आज शाम 6 बजे नगर निगम की टीम जो है, एक नगर निगम की भूमि है, यहाँ तालाब की भूमि बोली जाती है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है गांव के कुछ लोगों ने, उसको हटाने के लिए आई थी शाम 6 बजे। इनके द्वारा जो है थाना पुलिस को ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फोन के माध्यम से सूचना दी गई। यहाँ पे जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ लोग उग्र हो गए, जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल जो है इस पे थाना पुलिस को सूचना दी गई इनके नगर निगम की टीम द्वारा। थाना पुलिस जैसे यहाँ पे मौके पे पहुंची, तब तक नगर निगम की टीम जा चुकी थी। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। दूसरी तरफ एक कुछ दूरी पे कुछ अन्य लड़के और भीड़ इकट्ठा थी। उधर से इसी रास्ते से एसडीएम अतरौली जो है गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये नगर निगम की गाड़ी समझ के उनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया और हमला किया, जिससे वो लोग जो है गाड़ी से उतर के निकल के भाग गए। उनको जाना पड़ा और इसके बाद से जैसे सूचना मिली, तत्काल 5 मिनट के अंदर हमारी पुलिस आई, यहाँ पे माहौल को शांत किया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो है अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पथराव की घटना में कोई घायल भी हुए हैं? हाँ, मतलब अभी तक जो प्राप्त सूचना है, एसडीएम साहब के जो हमरा हैं, जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं, उनको कुछ चोटें आई हैं, उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जितने लोग इसमें शामिल होंगे सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। उस चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पथराव की घटना के बाद प्रशासन ने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। पुलिस ने इस मामले में पथराव करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सहायक नगर आयुक्त ने कहा कि सरकारी जमीन पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।